नगर परिषद चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी लोगों को लुभाने के लिए कर रहे हैं बड़े बड़े वादे। ऐसे में जनता को अपने प्रत्याशी का चुनाव करना कठिन सा हो गया है कि उम्मीदवार शहर के विकास में भूमिका निभाएंगे और कौन सिर्फ वादे करके ही रह जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर वार्ड 69 से पूर्व पार्षद सद्दाम हुसैन और करूला क्षेत्र वासियों के बीच कब्रिस्तान की जमीन को लेकर चल रहा है गंभीर विचार। जब हमारे संवाददाता ने पूर्व पार्षद सद्दाम हुसैन से बात की तो उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया। मानवाधिकार एडेन से नदीम खान की रिपोर्ट। आता है जो कब्रिस्तान को, जिसकी कब्रिस्तान बनने की मर्जी नहीं है, न शिक्षा के लिए स्कूल बनने की मर्जी है, उससे मैंने कहा कि तो तेरे पास कितनी जमीन ली तूने? 600 गज ला कागज दिखा। 8 महीने हो गए अभी तक उसने कोई कागज नहीं दिखाया। हमें कागज नहीं देखने ना हमें कोई मतलब। जब हमने सब मोहल्ले वालों ने, कुछ बुजुर्गों ने यहाँ बताया कि कब्रिस्तान के लिए पैसे दे रखे तो इस जमीन पे, तो कब्रिस्तान की जो जमीन है और हम पे सब पे, हर किसी भी बिरादर के आदमी पे अपनी जमीन पर्सनल कब्रिस्तान के लिए नहीं है। तो हम तो सब बाहर के लोग हैं। यदि मेरी पार्षद जी को अभी 1.5 महीना और रह गया, ठीक है, नगर निगम की तरफ से अगर कोई आवाज उठाना आता है उस जमीन पे तो सबसे आगे मैं खड़ा हुआ दिखाई दूंगा, ठीक है। ना मुझे किसी धार्मिक चीज को आगे करके, ना मुझे कोई राजनीति से कोई मैटर। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर करके कह रहे हूँ, सिर्फ मुझे कब्रिस्तान से अलावा की चीज से कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे 4 आदमी होते हैं वहाँ पर। क्या नाम है आप? देखिए, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, वार्ड नंबर 69 से पार्षद हूँ। और अच्छा, 5 वर्षों से आप इस वार्ड में कार्य कर रहे हैं। जी जी। तो क्या क्या कार्य किया आपने 5 वर्ष में? वोट आपको आखिर क्यों मिलेगा? अच्छा, देखिए ऐसा 5 वर्ष मुझे पूरे होने वाले हैं, करीब 1.5 महीना रहा है नगर निगम का दोबारा चुनाव होने के लिए। और सभी जो पार्षद उम्मीदवार हैं, नए जो पार्षद प्रत्याशी, वो अपना प्रचार में लगे हुए हैं। बाकी हम लोग जो है, मैंने अपने पूरे 5 साल में जो जनता से वादा किया था कि जहाँ पर सड़कें खराब हैं वहाँ पर सड़कें बनाई जाएंगी, और जहाँ पर पानी की जो वाटर पाइपलाइन होती है वो नहीं है तो उसको भी कराया जाएगा। जैसे कि हैंडपम्प वगैरह हो गए। खैर अब तो सब नया स्मार्ट सिटी के सिस्टम चल रहा है, तो हैंडपम्प तो खैर कम ही लगे हैं, ना ज़्यादा है, उसकी जो है डिमांड कम है क्षेत्र के अंदर, पूरे महानगर के अंदर। बाकी देखिए, जो जनता को जिस चीज़ की नेता से ज़रूरत होती है, जो जनता से अपनी उम्मीद करता है कि मुझे मेरे नेता से ये उम्मीद है, या होगी या रहेगी, वो ये होती है कि अगर नेता को, अगर जनता जनार्दन के लोग जो अगर आधी रात को भी बुलाएं किसी काम से, जो जिसको हम दुख की खबर बोलते हैं, बुरा समय बोलते हैं, जैसे कि मौत या एक्सीडेंट वगैरह, या कहीं बाहर जाना, धी बेटी का मैटर, तमाम इस तरह के जो हादसे हैं, जो इस तरह के कांड होते हैं, वहाँ पर अगर मुरादाबाद के अंदर कोई पार्षद हो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन जाता है नहीं जाता, मगर मैं एक ऐसा पार्षद हूँ जो अपनी जनता के लिए हर बुरे समय में खड़ा रहता हूँ। सद्दाम जी, ये बताइए कि सारे सदस्य अपना काम करते हैं, सारे लोग अपना कार्य करते हैं, आपने आखिर वार्ड के लिए अपने नया क्या किया? देखिए ऐसा है, मैं युवा हूँ, यूथ हूँ। जनता ने, मेरे युवा भाइयों ने यही कहा था, युवा पीढ़ी ने यही कहा था कि सद्दाम भाई को वोट देंगे, क्योंकि मैं उनके बच्चों के साथ, मेरी भी कम ही उम्र है अभी, मैं भी बच्चा ही हूँ, मगर उनके साथ मैंने गले से कंधे से कंधा मिला के काम किया। और नए की बात ऐसी है, जब मैं पार्षद नहीं था तो तमाम जो जिनके रिश्तेदार आया करते थे, जो मेन रोड थे, जैसे कि पीर के बाज़ार, रहमान पान वाले हैं, उनके वहाँ से लेकर वो जयंतीपुर रोड तक, और जयंतीपुर रोड से लेकर सफ़ेद कोठी से और जयंतीपुर चौकी तक का जो डामर का रोड पड़ा है, मिस रोड पड़ा है, वो भी मेरे ही कोटे से पड़ा है। और बाकी पूरी टीचर कॉलोनी, गोलर वाली मस्जिद, जो तमाम बहुत सारे एरिया ऐसे थे जहाँ पर जनता बहुत ज़्यादा जलभराव से झुलसती रहती थी, मगर मैंने वहाँ पर उनका विकास कराया। 5 पिछले वाले वर्ष होते 5 वर्ष पहले लगभग वोटर आपका बढ़ा है या घटा? इंशाल्लाह पहले 2000 के आसपास करीब वोट आए थे, और अल्लाह ने चाहा तो अब के भी 1500 वोट बढ़ते ही आएंगे, कम नहीं होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज ये पब्लिक के साथ थे, कुछ कार्य कर रहे थे, क्या था आज जो है करीब ऐसा था, हमारे क्षेत्र में जयंतीपुर में जो पुराने जो लोग हैं, यहाँ के किसान थे, उनके कुछ पुराने निजी कब्रिस्तान थे, तो उन लोगों ने एक ऐसा बीड़ा 2-2.5 महीने से उठा रखा है कि कब्रिस्तान को वो नहीं बनने दे रहे। कब्रिस्तान के अंदर जो बाहर के ग्रामों के गांव से लोग आए हुए हैं, ये शहर से रहने के लिए करोड़े पे, उनको दफन नहीं किया दे रहे वो लोग दफन के लिए। इसकी लेकर बहुत ज़्यादा ये चिंता का विषय था। तमाम लोग जितने भी थे बाहर के, सब लोगों ने एक मीटिंग करी, काफ़ी लोग, मगर ये अच्छा था 2-2.5 साल पहले करीब
मंसूरी कॉलोनी के अंदर तमाम लोगों ने चंदा किया था और 2.5-2 बीघे 2 बीघे ज़मीन कभी करीब खरीदी थी। तो उसको लेकर क्या था कि मैं कब्रिस्तान बनाने के लिए सभी लोगों ने आज चंदा किया, रात मीटिंग की और उस कब्रिस्तान के लिए एक मौत हो गई थी महिला की, उसको दफन करने के लिए कब्र खुदाई का नंबर लगा दिया था। मगर जो हमारे क्षेत्र के पार्षद थे हसन सलमानी, वो गए, उन्होंने जाकर उसको एप्लीकेशन वगैरह या पुलिस प्रशासन से शिकायत की। जब आमने सामने बिठाया तो दोनों को कागज़ लाने की बात हो गई। फिलहाल वो काम रोक दिया गया है। हसन साहब रोक रहे थे उसे? जी, पूर्व पार्षद थे, उन्होंने जो है उसको काम को रोक दिया था। मगर कब्रिस्तान के काम? हाँ, कब्रिस्तान के काम को उन्होंने रोक दिया है। ये बड़ा शर्मनाक बात है उनके लिए।